अगर हम प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ ना करें और उसका उपयोग हम टूरिज़्म के लिए करें और साथ में कृषि को फोकस करें तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। हमारे पास खूबसूरत गांव हैं जो कि पूरे बंजर पड़े हैं। हर गांव में 8-10 ट्रेडिशनल हाउसेस बंजर पड़े हैं, बहुत अच्छी लोकेशंस पे हैं और उन लोकेशंस के आसपास पानी की बहुतायत है, जंगल हैं, चिड़िया हैं, गुफाएं हैं, बहुत कुछ है। आज हम एक ऐसी गुफा के लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला, यहाँ पाताल भुवनेश्वर, प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर के 3 किलोमीटर डाउन में एरिया में नानी गांव के पास एक पाषाण काल की एक गुफा है, जिस गुफा के भीतर कोई चित्तो कला दिखाई देता है। स्कंद पुराण में भी यही उल्लेख है। गणेशर नाम से स्थानीय भाषा में ब्रह्मकुंडी कहते हैं। तो बड़ीनाथ से सभी लोग आए, उसकी दर्शन, उसकी खोज। तो हम लोग जा रहा हूँ उसी रास्ते में। जय पाताल भुवनेश्वर की जय। थोड़ा सा आगे। तो जैसा कि आपने सुना कि बाबा जी ने, स्वामी जी ने जिस गुफा का जिक्र किया है, हम उसको आज एक्सप्लोर करेंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ की सारी गुफाएं हम एक्सप्लोर करें और टूरिज़्म के साथ रिलेट करके इलाके में टूरिज़्म को बूस्ट करने का हमारा मेन मकसद है। और मिलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, आपको फिर अपडेट करेंगे शंकराचार्य जी के बारे में। आदि गुरु शंकराचार्य जो शिव अवतार कहते हैं कलियुग की जी, उनके केरल निवासी थे। उनकी जीवन की शुरुआत तो 11-12 साल में अपने गुरु जी की तलाश में नर्मदा किनारे में ओंकारेश्वर, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, वही पास एक कोटेश्वर गुफा है जहाँ 300 साल के शरीर लेके गोविंद पादो बैठे थे। 300 साल का? तो उनके आँख बुझा हुआ, तो उनके जाने के बाद वो आँख खुला है। सब महात्मा उनकी सेवा में लगे थे। तो बोला कौन आया, एक कलियुग में कौन आया? ये बालक अवतार के रूप में, क्योंकि उसकी कहानी तो लंबी है, लेकिन उनकी इधर के उत्तराखंड हिमालय में घूमते घूमते उन्होंने पहले हरिद्वार आया। हरिद्वार से ऋषिकेश में आके उन्होंने एक जगह देखा बकरी कोई चढ़ा रहा है, बकरी काट रहा है। तो वो देख के बोल रहा है, अरे यहाँ हिमालय शिव भूमि है, ये नहीं रक्तपात नहीं चलेगा। लेकिन चलो आज के दिन में तो कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। फिर उनके चलते हुए रास्ता रुद्रप्रयाग होके केदार बद्री के पास उधर ध्यान लगाया। जोशी मठ में, जहाँ पे ज्योतिर्मठ कहते हैं, वहाँ हमारे 4 मठों में एक मठ होती है जोशी मठ का। जोशी मठ में ज्योतिर्पीठाधीश्वर जो बैठते हैं वो शंकराचार्य को उपाधि मिलते हैं। उस प्रकार घूमते घूमते उन्होंने कर्णप्रयाग होके बागेश्वर के रास्ते में आया। बागेश्वर में भी कांडा के पास उधर भी एक मंदिर है जहाँ उनकी निदर्शन मिलता है जो शंकराचार्य इस रास्ते से आया। फिर उसके बाद उन्होंने गांगुलीहाट लेके पाताल भुवनेश्वर होते हुए उन्होंने पशुपतिनाथ कैलाश की तरफ निकल गया। अच्छा, इस प्रकार से उनका ये। और एक सुंदर बातें बनस्खंड में लिखा है कि शेषनाग ने जब राजा ऋतुपर्ण को बताया था, उस समय मनुष्य को आना जाना, क्योंकि मनुष्य को आना जाना नहीं था, तब बताया त्रेता युग की घटना। जब उन्होंने बताया कि देखो, जब भगवान की पूजन करेगा ऐसे कोई व्यक्ति, उस देखने में कैसे होगा? बोले उसकी जो बलकलश, मतलब उसकी जो आभूषण होगा चामड़े का होगा। ऐसे कोई आएगा भगवान करने के बाद, वो तब जाके उधर पूजा पाठ शुरू होगा। ठीक इसी प्रकार आज से 1200 साल पहले चंद्र राजा का जमाना था, चंपावत राजधानी था। पाताल भुवनेश्वर में आया, उनके हिरण का चमड़ा था शरीर में आभूषण, शंकराचार्य जी का, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। ये इस प्रकार से उन्होंने पशुपतिनाथ कैलाश की तरफ निकल गया था। ओके, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो जैसा कि आपने सुना था कि यहाँ पे शंकराचार्य जी आए और इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की, सनातन धर्म के विकास के लिए बहुत काम किया। पाताल भुवनेश्वर में उनके द्वारा आज पाताल भुवनेश्वर जिस लेवल पे है वो उन्हीं की देन है। तो इतना समृद्धशाली इतिहास है हमारा, इसको हमें जानना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए और इसको टूरिज़्म से रिलेट करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बूस्ट करेगी और हमें हर लेवल पे टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए। उसके सामने ही है, तो चढ़ के चलना, कोई चलना है। जिस गुफा की तलाश में हम
इस गांव तक पहुंचे और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे मकान जो हैं पूरी तरह से बंजर हैं। इसमें बहुत अच्छे मकान हैं, ट्रेडिशनल हाउसेज हैं, बड़े बड़े मकान हैं। तो हम इनको एक मेडिटेशन सेंटर के रूप में इसको डेवलप कर सकते हैं। ट्रैकिंग जो रूट है पाता भुवनेश्वर की टाउन से लेके इस गांव तक का बहुत खूबसूरत है। जंगल का व्यू है, पहाड़ियाँ हैं, एक अच्छी पगडंडी है, चिड़िया हैं रास्ते में। तो इस तरह से हम इसको लॉन्ग स्टे के लिए इसको डेवलप कर सकते हैं। इस टेस्ट का टूरिस्ट को हम फोकस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को ये जगह बहुत पसंद आएगी। और जिस गुफा की तलाश में हम निकले हैं इससे थोड़ी ही दूरी पे है और जिस चट्टान में हम आपको आगे दिखाएंगे बहुत सारी गुफाएं हैं वहाँ पे। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। या तो सरकार आगे आए या फिर जिनके मकान हैं वो कुछ सरकारी स्कीम की मदद से इनको होम स्टे या गेस्ट हाउस में तब्दील करें और काम आगे बढ़ सकता है। पूरा पैक है, ऊपर से निकले के नीचे तक कोई आना जाना है नहीं, इसलिए बंद हो रखा है ना। कांटा है तो बहुत मस्त पकती है बाबा जी। जरूर कोई अच्छी कुछ ज्यादा हला इस गुफा के खोज में पाताल भुवनेश्वर के नीचे नानी गांव के पास जंगल में जो मिला है पहले से मौजूद है। कई चित्रों कला देखने को मिलता है। ये पाषाण काल की समय। इसमें पहले बाएं हाथ में, इस गुफा के बाएं हाथ में गणेश का रूप मिलेगा। अंदर जाते समय कोई चक्ति जैसे कहीं शिल्पकला भी मिलता है। इस प्रकार से गुफा की विशेषता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। स्कंद पुराण में वर्णित गुफा और एक शिवलिंग की तलाश आज हमारी थी। हम पूरे जितना हो सकता था हमने तलाश किया, लेकिन वो चीज़ हमें मिल नहीं पाया क्योंकि समय के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे जंगल बन चुका है, झाड़ियाँ बन चुकी हैं और मिल सकती हैं। गहन तलाश की आवश्यकता है और सिंगल छोटी सी टीम से होगा नहीं, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स और टाइम लगेगा। तो आगे हम तलाश जारी रखेंगे। इस एपिसोड में हम जो मिला वो आपको दिखा रहे हैं। कैमरा देना था जो गुफा की बात है वो जौन से यार पापा ने बट दोनों अंकल ये बैठियो ये उधर से गुफा तुम गया था उधर तुम क्या जारी जौन पड़ो ये जो वो रे। अरे इसके 2 मंजिल है। 2 मंजिल वो वाला है। हाँ इसमें भी 2 मंजिल है और उसमें काली काली कोई छिलका चढ़ा था, काली है, काला 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 कार्बन है क्या? ऊपर सभी जगह है ये। लकड़ी जलाने में हाँ? मैं यहाँ से ऊपर जाके ऊपर देखता हूँ। नहीं उतनी है वो। इसके अंदर हाँ थोड़ा सा है यार। ये दो दर्जे होता है बाबा जी। अरे तुमने जहाँ पे हम लोग आया था उसमें के भीतर तो नहीं है। अरे नहीं वो तो छोटा है, वो पास में होगा हैं या सब बंद है सर। अरे वहीं पर तो अंदर गया, अंदर तो थोड़ा सा है, बोले जा नहीं पाया। मैं थोड़ा सा गया, थोड़ा सा नहीं पूरा हो गया वो, लेकिन वो उसमें नहीं है। उसके आगे कुछ है ही नहीं जाने का भी कुछ। कहाँ जाएंगे? अरे नहीं, वीडियो देखो ना, इसमें मोबाइल बंद करो, देखो भी वीडियो। किसी न किसी गुफा के अंदर वही सामने ही है गुफा। ये हाँ ऊपर है, ऊपर गुफा है। चलो गुफा के वो बाजू वाला है गुफा, अंदर को ऊपर वहाँ जाना पड़ेगा। पाताल भुवनेश्वर के इर्द गिर्द अभी बहुत सारी गुफाएं हैं और उन सबको ढूंढना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब यहाँ पे बरसात के समय पे, जब जाड़ों के समय पे मेन सीजन चल रहा होता है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी है गुफा के अंदर।
ऐसा कहकर जो है गुफा को बंद कर दिया जाता है और टूरिस्ट अपनी बुकिंग भी कैंसिल कर रहा होता है और जो आ भी रहा होता है तो उसको मायूसी होती है कि गुफा के अंदर जाने का मौका नहीं मिला है। लेकिन अगर हम उसी तरीके की और गुफाएं खोजें तो उनके सामने एक ऑप्शन होगा। तो हम धार्मिक के साथ साथ एडवेंचर लेवल पे भी हमें एक्टिविटी के लिए भी गुफाओं को खोजना चाहिए, कीपिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसी बहुत सारी गुफाएं हमें मिल चुकी हैं, हम आने वाले समय में धीरे धीरे आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे काफर हिल ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे कुछ गुफाओं का विजुअलाइजेशन आप देख सकते हैं। जिस तरह की गुफा के बारे में बाबा जी जिक्र कर रहे हैं वो उस तरह का शायद ये गुफा है। वो इसमें 2 चैम्बर हैं और ध्यान मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। आराम से कोई भी आदमी लंबे समय तक यहाँ पे बगैर थके बैठ सकता है। वेंटिलेशन प्रॉपर है और काफ़ी अच्छा है, गर्म सूखी जगह है। तो शायद ये हो सकता है, लेकिन बाबा जी ऊपर पहुंच नहीं पा रहे हैं और हम भी शायद उनको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर शायद ये वो गुफा ना हो। कुछ कहा नहीं जा सकता स्पष्ट, लेकिन हमारी तलाश जारी रहेगी और इस रीजन पे जितनी भी गुफाएं हैं हम उनको आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। और गुफाएं बहुत सारी हैं यहाँ पे। मेन आकर्षण इसमें जो गुफाओं का है वो सामने वाली जो चट्टान है उसमें वॉल में जो बहुत बड़ी बड़ी कंदराएँ दिखाई दे रही हैं वो है। और हम जल्दी उस मिशन पे जा रहे हैं। आगे इस वीडियो में आपको और डिटेल से उसको दिखाएंगे हम, ताकि आप समझ सकें कि क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है और किस तरह से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और शायद आप लोगों में से कुछ लोग भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। चीज़ें बड़ी लगती हैं। क्या हुआ, मिला उनको कोई और? कमरा तो उसमें है ही उतना, वो कमरा जैसा है, कमरा जैसा तो ये महाराज जी वहीं का है, वो वहीं का है वीडियो। लो भाई, कोटेश्वर की गुफा में निकल गए। कुछ देखो ना, वो बनाए वो बनाया और ये कह रहे हैं आप तक ये जो है वो तब वीडियो रिकॉर्ड कर लो तक। ये बात उधर देखो, वही तो कैमरा ऑफ करो। यही वो चाहिए दे यार, वहाँ पे देखिए ऊपर साइड में नहीं है क्या? माउंटेन मैन हमारे पास है, तो टेंशन कैलकुलेटर है। इसका रिकॉर्ड तो करो ना। हाँ भगवान ने इलाई बैठे ना हम कर। हाँ, इला ही बैठ चल रही है। टॉर्च जलाया आपका यार ऊपर जाए फिर पकड़ो। हाँ कर मिल जाना। हाँ जाओ मैं देख के आता हूँ यार, ऊपर है क्या, है ना? क्या कुछ काम हुआ है कि चलो अरे उन्हें रिकॉर्डिंग कर रही हो, उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। मैं की रिकॉर्डिंग कर लूँ, वो देखो मुझे क्या चाहिए ना, कति को मैं ब्रेक है डॉग खुले आप कार में लग पापा दर बैठने से तो यहाँ तो कुछ है नहीं। हैं, कुछ नहीं है। दूर से सामने वाली पहाड़ी पर देखने पर ऐसा मालूम चल रहा है कि उसमें बहुत सारी गुफाएं हैं, बल्कि सुरंगों और गुफाओं का नेटवर्क सा लग रहा है उसमें। क्योंकि ठीक इस चट्टान के सामने, चट्टान के ऊपर पाता बुनसर की वो विश्व प्रसिद्ध गुफा है जिसे आप सब लोग जानते हैं। और उस गुफा से कई सारे ब्रांचेज जगह जगह पे जाती हैं, नीचे को खुलती हैं।
निश्चित रूप से इस पहाड़ी पर देखिए आप, इतनी दूर से हमने इसको शूट किया हुआ है। इस पहाड़ी पर जितने भी ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सारे कैल्सिफिकेशन प्रोसेस से बनी हुई हैं। इस पूरी पहाड़ी चूना पत्थर की पहाड़ी है और इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं इसमें, जो कि हमने दूर से ऑब्जर्व किया, इसको देखा। लेकिन इसमें तगड़ी क्लाइंबिंग है, बहुत तगड़े लेवल का एडवेंचर है और रैपलिंग लगेगा इसमें। क्या आप भी हमारे साथ इस पड़ताल का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए। हम जल्दी ही ये मिशन शुरू करने वाले हैं। इस मिशन में हमारे साथ सीमांत सेवा फाउंडेशन भी शामिल है। उसके अलावा और भी कई लोग शामिल हैं और इस सबसे ज़्यादा बढ़ के अब इस गुफा में गौर से देखिए, ये हम बहुत हर एंगल से इसको शूट कर रहे हैं, हर एंगल से इसको देख रहे हैं। इस गुफा के अंदर ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा बालों वाला कोई भालू या ऐसा कोई जानवर गोल करके सोया है, क्योंकि दूर है काफी तो इसलिए स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। या फिर गोल करके एकदम कुएं की तरह का एकदम गोल जो है गड्ढा है उसमें, और गड्ढा पता नहीं कहाँ तक जाता होगा और किस गुफा से वो लिंक है। खैर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने दूर से इस पहाड़ी पर लगभग 2-3 घंटे की सर्वे कर ली है पूरी दूरबीन से और कैमरे से, और अब हम कोई एक डेट तय करने वाले हैं जिस दिन मौसम थोड़ा बारिश का ना हो। इंटरेस्टेड लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं और हमारे इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें 2-3 तरह की इसमें टीम बनानी है। एक तो क्लाइंबर्स की टीम बनेगी, एक ऊपर से बैकअप टीम रहेगी जो कि हम वॉकी टॉकी से एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, और एक टीम जहां से ये वीडियो हमने अभी शूट किया है जो आप देख रहे हैं, दूसरी अगली पहाड़ी पर वहां पर एक और कैमरा मैन की टीम होगी और वो भी वॉकी टॉकी से जुड़ा होगा, जो कि उसको जो भी आने वाले आसपास के जो भी खतरे, अगर कोई जानवर है या कोई भी किसी तरह का या सांप है तो दूरबीन से देख रहे हैं। एक टीम लगातार दूरबीन से नजर पे रखेगा और एक टीम कैमरे से सारी घटना को शूट करेगा। तो इस तरह से 3 टीम है, मैन पावर लगेगा। और आप लोग अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए और जल्दी हम इस मिशन को शुरू करने वाले हैं। अब देखिए ये जो है जिसमें हम गोल कुएं की गौर से देखेंगे तो अभी आगे एक फोटो हम इसको थोड़ा सा फिल्टर किया हुआ फोटो दिखाते हैं आपको। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए कितनी दूर पहाड़ी है, ऊपर देवदार का जंगल है। ये है वो फोटो, आप गौर से देखेंगे इसमें तो एकदम काला गड्ढा सा लग रहा है। अभी इस समय पिथौरागढ़ जिला के पाताल भुवनेश्वर के 3 किलोमीटर नीचे जंगल एरिया में पास में एक गांव पड़ता है, नानी शीतला कहते हैं। इसके गुफा खोज करते हुए एक नीचे दिखाओ, इसके नीचे एक संगम पड़ता है। जिस संगम होती है गणवती और भागीरथी संगम। भागीरथी किसको कहते हैं? जहाँ पाताल भुवनेश्वर की जो मूल बाजार की जो गेट लगता है, सीढ़ी लगता है, वहीं से जो धारा निकालते हैं उसका नाम है भागीरथी। और गणवती होती है जो गुफा के सामने, पाताल गुफा के सामने जो गार है जिसको नाम लोकल भाषा में भारतीगर भी कहते हैं, वो है गणवती। वो गणवती ये दोनों का मिलन नीचे है। जिस संगम में ये पितरों का पुण्य होता, पितरों का काम होता है, ऋषि भृगु ने मानस खंड में बताते हुए। और इस जगह पर आज भी जो पुराने ज़माने से चल के आ रहा है, जो पितरों का काम यहीं पर बैठ के करते हैं। ये ऐसे एक संगम की जगह जिस जंगम के पास एक शिवस्वर बोल रहे हैं, पाताल भुवनेश्वर के सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग जिसका नाम है शिवस्वर, ये मानसखंड में कहते हैं। तो भृगु ऋषि के कहने में मैं नीचे गया था कुछ साल पहले, तो उधर शिवस्वर तो नहीं मिला लेकिन परंतु संगम मिला है। तो इस प्रकार से पौराणिक जो विषय है कुछ रह जाता है, परंपरा हिसाब से वो आज भी मौजूद है। आज भी लोग तर्पण विधान और जो पितरों का काम यहीं पर करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा भृगु ऋषि जो कि हमारा कितना समृद्धशाली इतिहास रहा है। भृगु ऋषि खुद यहाँ पर आकर के उन्होंने इसको जिया हुआ है, इन्होंने जिक्र किया हुआ है, मानस खंड में इसका जिक्र है। और अभी भी एक परंपरा तब से चली आ रही है कि लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं इस जगह पर। महर्षि भृगु ऋषि ने
एक जो परंपरा शुरू की थी यहाँ पे तर्पण की, पितरों के तर्पण की, वो देखिए आज भी जिंदा है। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी उस संगम पर जाकर के वो परंपरा के तहत वहाँ पे तर्पण करते हैं। और एक जो खोया हुआ यहाँ का सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है वो अभी हमें मिला तो नहीं, लेकिन वो जल्दी ही हम निकालेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम जाते हैं थोड़ा सा ऊपर टाउन में, जो एक मंदिर आपको ये दिखाई दे रहा है, मंदिर का हिस्सा विकास के नाम पर जो हम लोग एक खिलवाड़ कर रहे हैं, पुरानी धरोहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम लोग। देखिए कितना ज़्यादा पूरा मंदिर को घिस दिया है, सारी मूर्तियाँ खींच दी हैं, पूरी दीवारें खींच दी हैं। बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज इन दीवारों पर भी होते हैं। एक छोटी सी एक फ़ोटो में शेयर करता हूँ आपके साथ में। इस मंदिर की दीवार पर देखिएगा कामाक्षा, माँ कामाक्षा देवी का ये सांकेतिक चित्र बना हुआ है। इस तरह की कई धरोहर होती थी जो कि जिस डायनेस्टी ने मंदिर बनाया उनकी गुप्त मुहर भी हो सकती है या कुछ लिखावट हो सकती है। वो सब ऐसे घिस के बर्बाद करना ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। और इसमें चूना या बारिश करना ये सब मूर्खतापूर्ण कार्य है। सीमेंट को मंदिर के परिसर के आसपास में बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। सीमेंट बिल्कुल ख़त्म कर देता है हर चीज़ को। और जिस तरह से काई वगैरह हो सकती है तो आराम से ब्रश से या ऐसे कर सकते हैं अगर करना है, नहीं तो वो बने ही इस तरह से हैं कि उसको कुछ होना है नहीं। जब हम अपना हाथ लगा लेते हैं अपने तरीके से, हम उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं और गलत एक्टिविटी कर लेते हैं, तभी जाके उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा शुरू होता है। मूर्तियाँ पड़ी हैं, जिस मूर्ति को जहाँ पे प्लेस होना चाहिए था वो मूर्ति है ही नहीं उस जगह पे। और मंदिरों के पार्ट्स कुछ अलग ढंग से, कुछ अलग आकृतियाँ बना दी गई हैं। एक तरह से मजाक सा बना दिया है मंदिर का यहाँ पे। और एक यहीं पे नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर मंदिरों के साथ यही मजाक हो रहा है और ये बहुत गलत है। सनातन धर्म का जो ये मजाक हम लोग उड़ा रहे हैं ये बहुत गलत है। अगर आप गौर से इस पत्थर में देखेंगे तो इसमें अणो टाइप का लिखा हुआ है। कभी लगता है कि रामायण ने लिखा है, कभी लगता है कि क्या, लेकिन लिखा तो कुछ न कुछ जरूर है इसमें। सीधी रेखाएं साली पत्थर को तराशने के लिए कुछ नहीं है इसमें, इस भाग में कुछ लिखा हुआ है। और दूसरा, ये जो कामाक्षा देवी का जो सांकेतिक चित्र है ये किसी एक शिवालय के दीवार पर है। अगर हम इसको अभी सफाई के उसमें रगड़ दें तो ये छोटे से उकेरा के आकृति ये रगड़ के समाप्त हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। तो कुछ तो बयान करती है इसमें, अगर शोध किया जाए।